नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम चेक करते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक बात याद रखिए कि जब भी स्पीड बढ़ रही है या जब भी स्पीड घट रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है या वेलोसिटी घट रही है, तभी भी क्या होगा? एक्सेलरेशन। जैसे एक कार चल रही है और कार का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है या कार का स्पीड धीरे धीरे घट रहा है, क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। या तो वेलोसिटी बढ़ना चाहिए या वेलोसिटी कम होना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का अगर हम डेफिनेशन चेक करें तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेलोसिटी में कोई चेंज आएगा। ये जरूरी है, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इसे आप नोट करके रखिए। ठीक है, सो एक्सेलरेशन exists. Acceleration exists when there is a change in velocity. मतलब चेंज इन वेलोसिटी है तो ही एक्सेलरेशन होगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन नहीं होगा। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल दिया कि एक एरोप्लेन है और वो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यहाँ पे मान लीजिए ऐसा कोई एरोप्लेन है, अभी एज्यूम कर लीजिए यार, कंसेप्ट से हमें चलना है। ये एरोप्लेन है और ये अलोंग द स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है, ये वाले डायरेक्शन में, यहां से यहां तक, ए से बी तक। ठीक है, तो मुझे बताइए, जब ये एरोप्लेन ए से बी तक जा रहा है तो इसका स्पीड कितना है? 1000 किलोमीटर पर आवर। चेंज नहीं हो रहा है, तो मुझे बताइए वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्या? नहीं। वेलोसिटी कैसा है? नो, नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट वेलोसिटी है। एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट इज व्हाई विल देयर बी एनी एक्सेलरेशन? नो, there will be no acceleration because acceleration exists when there is a change in velocity. यहाँ पे velocity में कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है और velocity change ही नहीं हो रही है, और velocity change नहीं होगी तो acceleration नहीं होगा। देखिए, आपको और छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं, ठीक है, हम डेली एक्सेलरेशन को एक्सपीरियंस करते हैं इन अवर एवरीडे डे टू डे लाइफ। आपको पता है कहां पर? देखिए, अब आप कार में बैठे हो, आपको कार चलानी नहीं है, आप बस कार में बैठे हो, तो इनिशियली कार रेस्ट पे होती है। इनिशियली कार का जो वेलोसिटी होता है वो 0 होता है, क्योंकि वो रेस्ट पे है, वो रुकी हुई है। ठीक है, अब जैसे ही कार का स्पीड बढ़ता है वैसे ही हमको पीछे का धक्का लगता है। ऐसे कार ऐसे आगे बढ़ी और हमको ऐसे पीछे का धक्का लगता है ना? ये तो इस समय में क्या हो रहा है? वेलोसिटी 0 से बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है। अब गाड़ी 100 की स्पीड में पहुंच गई, 100 किलोमीटर पर आवर, और सामने में हमें दिख रहा है बहुत भीड़ है। तो अभी ड्राइवर ने क्या किया? धीरे धीरे ब्रेक से अप्लाई करना शुरू किए,
ताकि गाड़ी का वेलोसिटी 100 से 80 हो जाए, 80 से 60 हो जाए, 60 से 40 हो जाए और 40 से फाइनली 0 हो जाए। तो मुझे बताइए 100 से लेके 0 तक वेलोसिटी चेंज हुई? हाँ, और वेलोसिटी चेंज हुई इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन। पर यहां पर आप चेक करिए वेलोसिटी ए से लेके बी तक चेंज ही नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है इसलिए हम कहेंगे कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो नहीं हो रहा है। सो एक और पॉइंट आप लिख लें इसके नीचे कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इफ velocity is not changing। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे करें। अब आपको प्रॉब्लम ही दे दिया एक कि भाव ठीक है, तुमने इतनी सारी चीजें हमको एक्सेलरेशन के बारे में बताया कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज होने की वजह से होता है, तो कैलकुलेट करके बताओ वेलोसिटी के हिसाब से एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट कैसे करें, है ना। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने के लिए गाइस आप लोगों को एक छोटा सा फॉर्मूला समझना पड़ेगा। हम लोगों को क्या पता करना है एक्सेलरेशन में? हम लोगों को पता करना है कि वेलोसिटी चेंज कितने से हो रही है, ठीक है। तो गाइस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। अब हमें प्रॉब्लम के हिसाब से कभी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है और कभी ये फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है? जैसे वेलोसिटी 20 से 40 में चेंज हुई तो कितने से वेलोसिटी बढ़ी? 20 से, तो वो चेंज इन वेलोसिटी हो गया। अगर वेलोसिटी 50 से 150 हो गई, है ना, वॉट एवर मे बी द यूनिट, बट द वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 50 टू 150, तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया? 100, है ना। अब बताइए चेंज इन वेलोसिटी 150 से 100 हो सकता है क्या? देखिए मैं दो केसेस आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम चेंज इन वेलोसिटी को लिखते हैं v माइनस यू अपॉन टी, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, and t is the time। अब मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और एक एग्जाम्पल के तरीके से आप लोगों को एक्सेलरेशन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप घर से निकल रहे हैं और अपनी कार में बैठ रहे हैं, ये पहला प्रॉब्लम हमारा, ठीक है। मुझे बताइए आप कार में बैठे और आपकी कार में ड्राइवर ने उस कार को मैक्सिमम स्पीड तक लेकर गया 100, तो मुझे बताइए फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? v मतलब फाइनल वेलोसिटी। आपके ड्राइवर ने कहां तक लेकर गया है? फाइनल स्पीड 100, तो हमारा v हो जाएगा केस 1 के लिए v हो जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड, और u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियली आपकी गाड़ी का वेलोसिटी कितना था, तो आप कहेंगे इनिशियली तो गाड़ी रेस्ट पे थी, है ना, और रेस्ट पे थी मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप निकले ए से और आप गए बी तक, और ए पे जब आप थे तो आपका वेलोसिटी था 0, और धीरे धीरे बढ़ते 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 बी पर जब आप आए तो आपका वेलोसिटी कितना हो गया?
100 और आपको यहां से यहां पहुंचने में 10 सेकेंड्स लगे। मतलब आपको वेलोसिटी 0 से 100 लाने में कितना समय लग गया? 10 सेकेंड्स। ये भी आपको प्रॉब्लम में गिवन रहेगा। तो अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे केस 1 के लिए, जब आप जा रहे थे, है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि वेलोसिटी, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे v माइनस यू अपॉन टी। सो v कितना है? v इज 100 गाइस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ए, एक्सेलरेशन को a से भी डिनोट करते हैं। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है? 100, u कितना है? 0, अपॉन टाइम कितना? 10 सेकेंड्स। तो हमें आंसर मिलेगा 10। और अब देखिए, अब मैं इसका एसआई यूनिट कैसे फाइंड करूंगा? मुझे बताइए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। मुझे बताइए, वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और टाइम का अपॉन सेकेंड, है ना। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड। अब ये सेकेंड के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1, ठीक है। अब ये मीटर पर सेकेंड को मैं ऐसे लिखता हूं, मीटर पर सेकेंड इनटू, और ये सेकेंड अपॉन 1 ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये जाएगा 1 अपॉन सेकेंड्स। सो यू विल गेट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए, ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन। कब? जब हम घर से गाड़ी पे निकले, जो गाड़ी इनिशियली रेस्ट पे थी, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हमने लिखा? 0। और फिर हमारे ड्राइवर ने खूब गाड़ी भगाई और 10 सेकेंड में ही बी पर जब हम पहुंचे 10 सेकेंड बाद, तो हमारी गाड़ी का वेलोसिटी हो गया 100। तो हमने उस हिसाब से अपना एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम बी पर पहुंचे तो हमें आगे एक पॉइंट पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई दिखी। तो ड्राइवर ने क्या किया? धीरे धीरे ब्रेक मारने की कोशिश की। ब्रेक मारने से क्या हुआ? ब्रेक मारने से वेलोसिटी धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई, है ना। अच्छा, वेलोसिटी कम हो रही है, क्या इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है? वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और हमने इसके पहले क्या लिखा कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन एग्जिस्ट। फिर चाहे वेलोसिटी बढ़े या कम हो, बट चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी नीड्स टू बी चेंज, वेदर इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। तो अब हम केस 2 लेते हैं, जब वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है? कम हो रही है। वेलोसिटी बढ़ने वाला केस ये था, और वेलोसिटी कम होएगी। अब हम बी पे पहुंच गए। अब मैं बी को यहां लिखता हूं और मैं लिखता हूं सी, और बी से मैं जब बी पे पहुंच गया, ए से मैं बी पे आया और मैंने बी पे देखा कि सी पे मुझे गाड़ी को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो बी से सी तक जाने के लिए भी मान लीजिए हमें 10 ही सेकेंड लगे, ठीक है। पर अब केस 2 में कहां से कहां तक की बात कर रहा हूं? बी से सी तक की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बताइए, जब मैं बी पर था तो मेरा वेलोसिटी कितना था? आप कहेंगे बी पर 100, हम 100 वेलोसिटी पे पहुंच गए थे, 100 मीटर पर सेकेंड। और जब मैं सी पे पहुंचा तो मेरा वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि मैं बी से ब्रेक मारते 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 सी पे जाके फाइनली रुक गया। फाइनली मैं सी पे रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी 100, क्योंकि अब मैं कहां से शुरू कर रहा हूं? बी से सी, और बी पे मेरा वेलोसिटी कितना था? 100, हमने अभी देखा। और अगर अब हम फॉर्मूले में अपलोड करें मतलब पुट करें,
तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v का वैल्यू 0, ये माइनस u का वैल्यू 100 अपॉन टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। तो हमें आंसर मिलेगा -10 और ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आप चेक करिए, एक्सेलरेशन माइनस में आ रहा है और यहां पर एक्सेलरेशन प्लस में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या, कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड दैट इज हाउ वी कैन से दैट यस एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब एक्सेलरेशन प्लस कब रहेगा और माइनस कब रहेगा, इसके लिए आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। देखिए, ये वाला पहला वाला जो केस था, ये वाले केस में हम ए से बी तक गए थे। कहां से कहां तक गए थे, ए से बी तक गए थे और ए से बी तक भी हमको 10 सेकेंड्स ही लगे थे। और जब मैं ए से बी तक गया तो मेरा वेलोसिटी बढ़ा और फिर मैं बी से सी तक गया तो वेलोसिटी कम हुआ। ए से बी तक हमने एक्सेलरेटर को बढ़ाया और बी से सी तक हमने एक्सेलरेटर को नहीं बढ़ाया, हमने ब्रेक लगाया। इसका मतलब पहला पॉइंट आप याद रखें कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए एक्सेलरेशन रहेगा। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, if the velocity is constant, then acceleration will be 0. There will be no acceleration. But if velocity is increasing or velocity is decreasing, then in that case there will be acceleration. And if the velocity is increasing from 0 to 100 in this case, अब वेलोसिटी यहां बढ़ रही है, स्पीड को हम बढ़ा रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर हम ब्रेक मार रहे हैं, अगर हम वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, तो हमने देखा एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव, है ना। तो आप इतनी बातों को याद करके रखें, याद करके मतलब समझ के रखें, ठीक है। आई होप ये सब आपने नोट कर लिया है। The SI unit of acceleration is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो याद रखें, आप जब भी एक्सेलरेशन फाइंड करें, ये SI यूनिट आपको लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आया है हमने यहाँ डिस्कस किया है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, जो स्पीड का होता है, अपॉन टाइम दैट इज सेकेंड्स। उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब सेकेंड के नीचे 1 है, और इसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, देखिए इस प्रकार, और ये जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलो गाइस, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। अब गाइस मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपने पेज नंबर 103 ओपन करके रखा है और आपके सामने एग्जाम्पल 8.4 है, जो मैं अभी पढ़ रहा हूं। क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, इसका मतलब है कि कोई तो भी है जो कहां से स्टार्ट कर रहा है, स्टेशनरी पोजीशन से, मतलब वो इनिशियली रेस्ट पर था, और इनिशियली रेस्ट पर होने का मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी 0। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन, राहुल pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds। मतलब राहुल नाम का एक लड़का है, उसने शुरू किया और वो 6 सेकेंड में जब यहां पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 30 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, जब वो यहां पहुंचता है तो 30 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स सच दैट
द वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल कम्स टू 4 मीटर पर सेकेंड। और मान लीजिए ए से बी तक वो पहुंचा और बी के बाद वो ब्रेक मारना शुरू कर देता है। तो जब बी से वो ब्रेक मारता है तो उसका वेलोसिटी 6 से 4 हो जाता है। मतलब पहले ए से बी पहुंचने के लिए 30 सेकेंड लगे और 30 सेकेंड में वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गई। फिर बी पे सडनली राहुल ब्रेक मारता है तो उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है, कमी होने वाला है। 6 से कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, ठीक है। और उसके लिए उसे और 5 मिनट लगते हैं। देखिए मैं एक और बार आपको समझा रहा हूं और मैं एक और बार क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन ऐसा है कि राहुल नाम का एक बंदा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। मान लीजिए यहां से राहुल स्टार्ट कर रहा है और ये पोजीशन कैसा है, स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन मतलब रुका हुआ, रेस्ट। स्टेशनरी पोजीशन मतलब रेस्ट। और यहां से ए पॉइंट से मान लीजिए शुरू किया और बी पॉइंट तक पहुंचा। अब क्या पढ़ रहा है, प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ए स्टेशनरी पोजीशन राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए से राहुल ने गाड़ी चालू किया तो कितना स्पीड अटेन किया, 6 मीटर पर सेकेंड। और इसके लिए उन्हें कितना समय लगा, यहां से यहां तक 30 सेकेंड्स, ठीक है। अब बी पे राहुल भैया ने देखा कि उन्हें ब्रेक मारना पड़ रहा है और यहां पर जब उन्होंने ब्रेक मारा तो इनका वेलोसिटी 6 से घट के 4 मीटर पर सेकेंड पे आ गया और उन्हें इसे 6 से 4 लाने के लिए 5 सेकेंड्स लगे। सब प्रॉब्लम में गिवन है आप लोगों को और आप लोगों को ये चीज बना के आनी चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन बोथ द केसेस। अब दो केसेस क्या हुए, पहला केस जब वेलोसिटी रेस्ट से मतलब 0 से 6 तक बढ़ रहा है, ये बात तो पक्की हो गई। यहाँ वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, मतलब यहाँ एक्सेलरेशन होगा। और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा आप बताइए बी से सी तक वेलोसिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है, आप चेक करेंगे वेलोसिटी 6 से 4 हो गई, कम हो गई। तो ठीक है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, पर नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो केस 1 कौन सा हुआ, ये वाला। और केस 2 क्या हुआ, जब भैया हमारे पेडल मारना बंद करके ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखिए हम आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन फर्स्ट केस। पहला केस कौन सा है, तो मुझे बताइए, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। आपके दिमाग में पहले से चलना चाहिए कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ओके। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर v और व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a, दैट v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और t होता है टाइम। बताइए a से b तक में फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनली 6 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब स्टार्ट कर रहे थे तब तो भाई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी था, रेस्ट पे था, मतलब वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। और टी टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड्स। इस फॉर्मूले में पुट करिए, a इज इक्वल टू v का फॉर्म, v मतलब 6 माइनस 0 अपॉन 30 and then you will get 6 upon 30 and then you will get 0 upon 1 upon 5, 0.2। एक्सेलरेशन कितना आया, 0.2। पर ऐसा यूनिट क्या है, देखिए मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, मतलब
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एज सिंपल एज दैट। ये हुआ हमारा केस नंबर 1। और देखिए स्पीड इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा आया? पॉजिटिव। पर अगर केस 2 की बात करें तो क्या होगा? ये जो केस 2 है कि B से C तक, अब हम B पॉइंट को इनिशियल मानेंगे और C पॉइंट को फाइनल मानेंगे B से C के लिए। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितना, फाइनल वेलोसिटी कितना और टाइम कितना? तो इनिशियल वेलोसिटी B पे वेलोसिटी जो रही होगी वो हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी V। कितनी हो गई? 4। और टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड। बस इसे इस फॉर्मूले में पुट करिए तो आपको मिलेगा 4 - 6/5। अब बहुत बार लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें लगता है कि v हमेशा बड़ा होगा और u हमेशा छोटा होगा। ऐसा नहीं होता है ना। स्पीड अगर कम हो रही है ना, b से c में स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, तो जब स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी कम रहेगी और इनिशियल वेलोसिटी बड़ी रहेगी। क्योंकि जब शुरू कर रहा था तब वेलोसिटी ज्यादा थी, फिर बंदे ने ब्रेक मारा इसलिए वेलोसिटी फाइनली थोड़ी कम हो गई। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 - 6/5। अब इसे आप सॉल्व करें तो आपको आंसर मिलेगा -2/5। क्या एक्सेलरेशन का ऐसा ही यूनिट है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला और उसे हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो फर्स्ट केस में जो हमारा एक्सेलरेशन आया वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही थी। सेकेंड केस में एक्सेलरेशन कैसा आया? नेगेटिव। ये नेगेटिव बता रहा है कि स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। तो अब एक बात याद रखें, एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर प्लस में है, ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसा आप समझे। और एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, वी विल कवर द फर्दर chapter in the next episode, guys. Namaskar.